शहर का सबसे व्यस्त चौराहा। लाल बत्ती पर रुकी गाड़ियां, हॉर्न की तेज आवाज और लोग जो हमेशा जल्दी में रहते हैं। उसी चौराहे के एक कोने में हर दिन एक आदमी बैठा रहता था। फटे हुए कपड़े, धूल से सना चेहरा और आंखों में एक अजीब सी शांति। लोग उसे रहमान भिखारी कहते थे। कोई सिक्का फेंक देता, कोई मुंह फेर लेता और कोई ताना मार देता, काम कर ले, भीख क्यों मांगता है। लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा कि वो यहां पहुंचा कैसे। वो आदमी सिर्फ सड़क पर नहीं बैठा था, वो अपनी टूटी हुई जिंदगी पर बैठा था। कभी उसके पास भी इसी शहर में एक छोटा सा घर था, एक छोटी सी दुकान थी और एक पत्नी जो हर शाम मुस्कुराकर उसका इंतजार करती थी। लेकिन आज वो आदमी सिर्फ भिखारी कहलाता था और यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। रहमान जन्म से भिखारी नहीं था, वो भी सपने देखता था, वो भी मेहनत करता था। लेकिन एक रात शहर में दंगा हुआ, भीड़ पागल थी, आग लगाई गई, दुकानें जलाई गईं, घर तोड़े गए। रहमान की छोटी सी दुकान आग में चल गई, घर टूट गया। वो अपनी पत्नी को लेकर भागा, लेकिन रास्ते बंद थे। उसकी पत्नी अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। उस रात रहमान ने सिर्फ अपनी पत्नी नहीं खोई, उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी। अगले दिन वो अकेला था, डरा हुआ, टूटा हुआ। उसने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह एक ही सवाल पूछा गया, पता है, पहचान है, कागज है। सब कुछ जल चुका था। धीरे धीरे काम की तलाश भीख में बदल गई और रहमान भिखारी बन गया। एक दिन एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। अंदर से सूट पहना आदमी उतरा। रहमान ने आदत से मजबूर होकर हाथ बढ़ाया। आदमी हंसा और बोला, देखो, यही लोग देश को खा रहे हैं। लोग भी हंसने लगे। एक सिक्का जमीन पर गिरा, लेकिन उस दिन रहमान ने सिक्का नहीं उठाया। पहली बार वो चुपचाप वहीं बैठा रहा। उसने खुद से पूछा, अगर मैं मर जाऊं तो दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा। फिर दूसरा सवाल, और अगर मैं जिंदा हूं तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीता रहूंगा। उसी पल उसे लगा जैसे अंदर कुछ टूट नहीं, जाग गया हो। उसने तय किया, मैं भीख मांगूंगा नहीं, मैं सीखूंगा, मैं कोशिश करूंगा। यहीं से रहमान बदलने लगा। रहमान ने ध्यान से देखना शुरू किया, कौन सी दुकान पर भीड़ रहती है, लोग क्या खरीदते हैं, किस चीज की ज्यादा मांग है। एक दिन वो सब्जी वाले के पास गया, बोला, मैं मदद कर दूं, थोड़े पैसे दे देना। उसने सब्जियां उठाईं, साफ की, ग्राहकों को बुलाया। शाम को सब्जी वाले ने 20 रुपए दिए। 20 रुपए। पहली बार रहमान ने पैसे मांगे नहीं थे, वो रो पड़ा। अगले हफ्ते उसने भीख मांगना छोड़ दिया। कभी गाड़ी साफ की, कभी बोझा उठाया, कभी दुकान पर काम किया। लोग कहते, अरे ये तो भिखारी था। रहमान मुस्कुरा देता। रहमान ने देखा, लोगों को सस्ती और साफ चाय चाहिए। उसने कबाड़ से एक छोटा सा ठेला बनाया। नाम लिखा, रहमान की ईमानदार चाय। पहले दिन 5 ग्राहक आए। धीरे धीरे काम बढ़ा। एक दिन वही सूट वाला आदमी आया, चाय पी, बोला, चाय अच्छी है। रहमान मुस्कुराया, क्योंकि इसमें मेहनत है, नफरत नहीं। आज रहमान के पास दुकानें हैं, पैसा है, लेकिन वो खुद को अमीर नहीं कहता। वो कहता है, बिजनेसमैन वो है जिसके पास पैसा भी हो और इंसानियत भी। और आज भी वो उसी चौराहे पर जाता है, हाथ फैलाने नहीं, हाथ पकड़ने। रहमान की चाय धीरे धीरे लोगों की आदत बन गई। सुबह ऑफिस जाने वाले, शाम को थके हुए मजदूर और राह चलते लोग सब रुकने लगे। लोग कहते, चाय सस्ती है लेकिन दिल से बनी है। रहमान हर ग्राहक से इज्जत से बात करता। कोई देर से पैसे दे तो कभी गुस्सा नहीं करता। वो जानता था गरीबी का दर्द क्या होता है। धीरे धीरे लोग उसका नाम जानने लगे। अब कोई नहीं कहता था भिखारी रहमान, अब लोग कहते थे चाय वाले रहमान। और ये नाम उसे अच्छा लगता था, क्योंकि ये नाम मेहनत से मिला था। एक दिन एक बच्चा आया, पैसे नहीं थे। रहमान ने चाय दी और कहा, आज पैसे नहीं, कल पढ़ाई लाना। यहीं से लोगों ने समझा, ये सिर्फ चाय नहीं बेचता, ये इंसानियत भी बांटता है। रहमान ने दूसरा ठेला लगाया, फिर तीसरा। उसने सड़क पर रहने वाले 2 बच्चों को काम दिया। बोला, काम सीखो, भीख नहीं। वो उन्हें चाय बनाना सिखाता, पैसे गिनना सिखाता और सबसे जरूरी, इज्जत से बात करना सिखाता। लोग हैरान थे, कहते, जो खुद भिखारी था वो दूसरों को काम दे रहा है। रहमान मुस्कुराता।
उसे याद था वो दौर जब किसी ने उसे मौका नहीं दिया था। अब उसका ठेला सिर्फ कमाई की जगह नहीं था, वो सीखने की जगह बन गया था। लोग कहते थे वो भिखारी नहीं था, हालात का मारा था। और पहली बार रहमान को लगा समाज का फैसला बदला जा सकता है। सालों बीत गए। आज रहमान के पास छोटी दुकानें हैं, एक गोदाम है और बैंक में पैसे भी हैं। लेकिन रहमान खुद को अमीर नहीं कहता। वो कहता है बिजनेसमैन वो नहीं जो सिर्फ पैसा कमाए, बिजनेसमैन वो है जो लोगों को भी आगे बढ़ाए। आज भी हर शुक्रवार रहमान उसी पुराने चौराहे पर जाता है जहां वो कभी फटे कपड़ों में बैठा करता था। अब वो हाथ फैलाने नहीं जाता, हाथ पकड़ने जाता है। किसी को काम देता है, किसी को चाय पिलाता है और किसी को हौसला। और जाते जाते वो बस एक बात कहता है, भिखारी वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, भिखारी वो है जिसने कोशिश छोड़ दी। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो, अगर रहमान की मेहनत ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको भी लगा हो कि हालात चाहे जैसे हों, इंसान कोशिश करे तो बदल सकता है, तो इस वीडियो को अभी लाइक ज़रूर करें। क्योंकि आपका एक लाइक सिर्फ एक बटन नहीं होता, वो हमारी मेहनत की ताकत बनता है। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और ज़िंदगी बदल देने वाली कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा। याद रखिए, ज़िंदगी बदलने के लिए हालात नहीं, हौसला बदलना पड़ता है। मिलते हैं अगली कहानी में।